गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग मैम। पिछली क्लास में हमने चैप्टर फर्स्ट आपका सूची पर्यावरणम पढ़ा था, हमने रीड किया था ना। पाठ का नाम क्या था? सूची सूची पर्यावरण। जो आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है सेम उसी, ठीक है, उसका ये फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है सूची पर्यावरणम। वो चैप्टर हम रीड कर चुके हैं, हम एक्सप्लेन कर चुके हैं लास्ट क्लास में। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारा पर्यावरण कैसा होना चाहिए, अर्थात हमारा पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। उसके बारे में ये आपका पठिता अवबोधनम है। पठिता अवबोधनम क्या होता है कि हमें पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, राइट ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पठिता अवबोधनम। पद्यांश से पठिता अवबोधनम, पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। सबसे पहले हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे क्योंकि हमें हिंदी अनुवाद आना चाहिए ना। यस या नो? ओके, यस। दुर्वम अत्र जीवितम जातम प्रकृति रे शरणम सूची पर्यावरणम। अब इसमें आपका क्या है, चैप्टर में से 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 टाइप के भी आ सकते हैं। अब इसमें से आपकी सप्रसंग व्याख्या भी आ सकती है। सप्रसंग व्याख्या का मतलब है कि हमें उस राइटर का नाम भी लिखना होता है, पाठ्य पुस्तक का भी। अब जैसे इसमें पूछा कि सप्रसंग, आप पाठ का क्या करें, व्याख्या कीजिए, तो आप क्या करोगे? सप्रसंग की प्रस्तुत पद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से उसी के द्वितीय भाग से संकलित है। इसके रचयिता कौन है? डॉक्टर हरिदत्त शर्मा। ठीक है, हरिदत्त शर्मा द्वारा रचित यह हमारा पाठ है जिसका नाम है सूची पर्यावरणम। इस कवि ने महानगरों में जो दिन और रात क्या चल रहे हैं, वाहन चल रहे हैं, उनके बारे में, अर्थात जो प्रदूषण उनसे हो रहा है उनके बारे में बात करते हुए बोल रहे हैं, अर्थात बता रहे हैं कि हमारा पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं। दुर्वम अत्र, दुर्वम का मतलब होता है कठिन। दुर्वम का मतलब क्या होता है? कठिन। अत्र का मतलब यहां, जीवितम जीवन, जातम हो गया है, प्रकृति रे शरणम, कि यहाँ पर जीवन जीना कठिन हो गया है, प्रकृति ही हमारा एकमात्र सहारा है ना। सब कहते हैं ना कि प्रकृति की गोद में जाओ, अर्थात प्रकृति की शरण में जाओ। क्लियर? जीवितम जातम प्रकृति रे शरणम सूची पर्यावरणम। सूची पर्यावरणम का मतलब है स्वच्छ शुद्ध पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरणम। महानगर मध्य, महानगर मध्य का मतलब क्या होता है? जो हमारे महानगर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, जो भी बड़े बड़े महानगर हैं, महानगर मध्य बड़े बड़े शहरों के बीच में चलन अनिशम, चलन अनिशम का मतलब होता है चलता हुआ। अनिशम, अनिशम का मतलब होता है दिन और रात, दिन और रात। कालाय से चक्रम, कालाय से चक्रम का मतलब होता है लोहे का चक्र, अर्थात प्रदूषण रूपी लोहे का चक्र। इसको हम पहिया भी बोलते हैं। क्या हो रहा है उससे? मन है सोफियत, तन है पैसियत। मन है, मन का क्या कर रहा है? वो सुखा रहा है, मन का शोषण कर रहा है, और शरीर को क्या कर रहा है? पीस रहा है। पैसियत का मतलब शरीर को वो पीस रहा है। भ्रमति सदा वक्रम, वक्रम का मतलब होता है टेढ़ा, कि जो प्रदूषण रूपी जो लोहे का चक्र है वो दिन और रात महानगरों के बीच में चलता हुआ, मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ कैसा चल रहा है? टेढ़ा चल रहा है। दुर्दांतई दर्शनई अमुना, दुर्दांतई, दुर्दांतई का मतलब होता है भयानक, दर्शनई का मतलब होता है दांतों से, अमुना का मतलब इसके, क्या नहीं हो, जनग्रसनम लोगों का विनाश, अर्थात ये जो प्रदूषण रूपी लोहे का जो चक्र है, इसके जो भयानक दांत है, क्या नहीं होना चाहिए? मनुष्य का विनाश नहीं होना चाहिए। भाव ये है
कि ये जो प्रदूषण रूपी लोहे का चक्र है जो दिन और रात घूमता हुआ चल रहा है, मनुष्य का विनाश कर रहा है, इससे मनुष्य का विनाश नहीं होना चाहिए। पर्यावरण कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। ओके, समझ में आया? अब इसमें क्या है, ये आपका एग्जाम में इसी तरह का पूछा जाता है, ये हमने समझ लिया इसको। अब क्या होता है इसमें? पठिता अवबोधनम, इसको हमें समझकर क्या देने हैं? प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्लियर? अब पहला प्रश्न है इसमें, अब देखो हमारे जो एग्जाम में आते हैं, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आता है, 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक पद का मतलब क्या होता है? वन वर्ड में हमें आंसर देना है। क्लियर? किसको देखकर? उस पैराग्राफ को देखकर। अब यहाँ पर है एक पदेन में अत्र जीवितम किम जातम, यहाँ पर जीवन जीना कैसा हो गया है? क्या हो गया है? जीवन जीना कठिन हो गया है। तो कठिन को हम क्या लिखेंगे? दुर्वहम, ठीक है। जीवन जीना कठिन हो गया है अथवा क्या हो गया है? दुर्वहम हो गया है। डन? बस हमें इतना लिखना है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। कस्य गंतव्यम, कस्य किसकी शरण में हमें जाना चाहिए? एनीवन आंसर? प्रकृति शरणम, अर्थात प्रकृति रे शरणम। क्लियर? प्रकृति रेव, हमें प्रकृति ही शरण में जाना चाहिए, अर्थात हमें नेचर की शरण में जाना चाहिए। हमारा वातावरण अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और शुद्ध कब होगा? जब हमारे बीच में क्या होंगे? सबसे ज्यादा पेड़ पौधे होंगे, तभी होगा ना पर्यावरण शुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पूर्ण वाक्य। पूर्ण वाक्य का मतलब होता है पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। अंडरस्टैंड? पूर्ण वाक्य में कि पूरी लाइन में आपको क्या देना है? उत्तर देना है। अब सबसे इजी बात यह है कि संस्कृत में हमें क्वेश्चन में से मिल जाता है आंसर, मिलता है ना? क्वेश्चन में से हमें आंसर मिलता है, बस वन वर्ड लिख के हमें उस आंसर में से आंसर क्वेश्चन में से आंसर करके पूरा कर दो। क्या है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? पुत्र कालाय चक्रम अनिशम चलती ही। पुत्र, पुत्र का मतलब कहाँ? कालाय चक्रम, जो लोहे का जो चक्र है, अनिशम दिनों रात चल रहा है। कहाँ चल रहा है? महानगर मध्य, ठीक है। तो हम यहाँ पर पुत्र की जगह क्या कर देंगे? महानगर मध्य। क्लियर? कालाय सा चक्रम की दर्शक होती, कैसा होता है? लोहे का चक्र कैसा होता है? देखो कैसा होता है लोहे का चक्र? वक्रम, टेढ़ा घूमता है ना? कैसा घूमता है भाई वो? वक्रम, ठीक है। बस इसकी जगह हम क्या कर देंगे? वक्रम। और बाकी किस में से आ जाएगा? क्वेश्चन में से। डन? आप नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, ठीक है। पहले समझ लो, राइट बाद में करना, ओके, ठीक है। पहले हम समझेंगे कि भाषिक कार्य, भाषिक कार्य का क्या मतलब होता है? भाषिक कार्य का मतलब होता है कि आपके ग्रामर से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका विशेषण विशेष्य हो सकता है, कर्ता क्रिया हो सकती है, या कोई विपरीतार्थक या पर्यायवाची हो सकता है। डन? अब यहाँ पर पूछा गया है सूची पर्यावरणम इत्यत्र। इत्यत्र का मतलब होता है यहाँ पर विशेष्य पदम की। क्या है इसका विशेष्य? पता है ना सबको विशेष्य और विशेषण? आप इसमें विशेष्य और विशेषण आप छाटो, इसमें कौन कौन सा है? ये हमारा विशेष्य हो गया। क्लियर? और पर्यावरण क्या हो गया हमारा? पर्यावरण हो गया हमारा विशेष्य, वो विशेषण है, ठीक है। ये हमारा विशेषण है, ठीक है। डन? ये हमारा विशेषण है। अब आपको पता ही हमारे पास सेंटेंस है तो एक विशेष्य होता है और दूसरा विशेषण होता है।
सेकंड क्वेश्चन है इसमें, भ्रमति क्रियाया कर्तृपदम किम। भ्रमति घूमता है, इस क्रिया का कर्ता पद क्या है? देखो पैराग्राफ में देखो, चलो कौन सा है बताओ, कौन सा है? भ्रमति है हमारे पास, भ्रमति है। अब इसमें भ्रमति है, इसका कर्तृपद, कर्तृपद का मतलब होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता। क्रिया है हमारे पास, घूम रहा है, क्या है? पैराग्राफ में देखो, मन नहीं घूम रहा, क्या घूम रहा है? घूम रहा है, सीधा उल्टा क्या, कैसा घूम रहा है? देखो यस, तो यहाँ पर है बेटा लोहे का चक्कर, तो ऊपर चला गया, ऊपर चला गया ना, हमें इसी लाइन के अंदर सर्च करना है। तो क्या है? वक्रम, कि वो टेढ़ा घूम रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? कर्ता, राइट, कर्ता हो गया ना, क्लियर? सेकंड है, सेकंड है हमारा, देखिए, कजलम मलिलम धूमम मुच्चन्ति। अच्छा, कजलम मलिलम का मतलब क्या होता है? काजल सा मैला। धूमम का मतलब धुआं, मुच्चन्ति छोड़ता हुआ या छोड़ती हुई। सत्सक्रियानम, सैकड़ों मोटर गाड़ियां। अब आपने देखा होगा, क्या देखते हैं कि वाहनों की, यानी कि हमारे बस गाड़ी मोटर कार इतने ज्यादा हो गए हैं कि वो धुआं छोड़ते हैं, छोड़ते हैं धुआं। और फिर रेलगाड़ी है, रेलगाड़ियां इतनी हो गई, उनसे भी तो क्या निकलता है? धुआं निकलता है। तो यहां पर कहा गया है कि काजल सा मैला धुआं छोड़ती हुई सैकड़ों मोटर गाड़ियां, सैकड़ों मोटर गाड़ियां। सत्सक्रियानम का क्या मतलब होता है? सैकड़ों मोटर गाड़ियां, ठीक है, सैकड़ों मोटर गाड़ियां। वाष्पयान माला, वाष्पयान माला का मतलब होता है रेलगाड़ी की पंक्तियां। वाष्पयान माला का मतलब क्या होता है? रेलगाड़ी की पंक्तियां। क्या कर रही है कि काजल सा मैला धुआं छोड़ती हुई सैकड़ों मोटर गाड़ियां और रेलगाड़ी की जो पंक्तियां हैं, संध्यारती, निरंतर, लगातार, ध्वानम, ध्वानम का मतलब आवाज करती हुई दौड़ रही है। ध्वानम का मतलब ध्वनि, दौड़ रही है ना वो निरंतर, कि अनगिनत तो हमारे पास क्या है? सैकड़ों मोटर गाड़ियां हैं और रेलगाड़ियां भी हैं। उनका काजल सा मैला धुआं छोड़ती हुई वो लगातार निरंतर दौड़ रही है। जिसमें मोटर गाड़ियां भी दौड़ रही हैं, वो क्या दौड़ रही हैं? रेलगाड़ियां भी दौड़ रही हैं। तो कहा गया है याना नाम, याना नाम हमारे जो वाहन है, हमारे जो साधन है, पंक्तियों हयंता, हयंता कठिनम, हनंता का मतलब होता है असीमित, सीमित, यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती, वो होता है असीमित। कठिनम संतरणम, उन पंक्तियों में, उन लाइनों के बीच में, किन लाइनों के बीच में? रेलगाड़ी है और मोटर गाड़ियां है, उनकी लाइनों के बीच में कठिनम संसरणम, चलना कैसा हो गया है? मुश्किल हो गया है। जब रोड पर मोटर गाड़ियां दौड़ती है तो उनके बीच में हम चल सकते हैं? कठिन होता है ना निकलना, कि रोड हम क्रॉस कर रहे हैं तो हम निकल ही नहीं पा रहे हैं, यस ना, होता है ना ऐसा। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि काजल सा मैला धुआं छोड़ती हुई सैकड़ों मोटर गाड़ियां हैं, रेलगाड़ी की बहुत सारी अनेक पंक्तियां हैं जो लगातार आवाज करती हुई दौड़ रही है, उनके बीच में चलना कठिन हो गया है। क्लियर? अब इसका पठिता बोधन क्या है? देखिए आंसर देना क्या है? केसाम अनंतः पंक्ति है संति, किसकी? ऐसी पंक्तियां हैं, रेलगाड़ी की है, वाष्पयान माला, ठीक है। वाष्पयान माला, क्लियर? ये फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड, किम कठिनम जातम, क्या कठिन हो गया है? चलना कठिन हो गया है। संसरणम,
संसरणम अर्थात चलना कठिन हो गया है। अब है पूर्ण वाक्य। एनीवन आंसर? आंसर दो। फर्स्ट है हमारा पूर्ण वाक्य में षट शक्ति की दशा धूमम उचलती कि सैकड़ों मोटर गाड़ियां कैसा धुआं छोड़ती है? काजल सा मैला। तो काजल सा मैले को क्या लिखेंगे हम? कजला मलिनम। किसकी जगह? इस वर्ड की जगह कर देंगे। बाकी किस में से आ जाएगा? क्वेश्चन में से। ठीक है, बाकी किस में से आ जाएगा? क्वेश्चन में से। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया पूर्ण वाक्य का। क्लियर? फिर किम वितरंती वाष्पयान माला संधावती। किम वितरंती क्या देती हुई रेलगाड़ी की पंक्तियां दौड़ रही है? ध्वानम। ध्वानम का मतलब कोलाहल, शोर करती हुई। गाड़ी रेलगाड़ी जब निकलती है तो क्या करती है? आवाज करती है, शोर भी करती है और उससे धुआं भी निकलता है। ठीक है, तो यहां पर हम किस किम की जगह क्या लिख देंगे? ध्वानम। क्लियर? अब है भाषिक कार्यम। कजलम मलिनम धूमम अन्यो पद्यो किम विशेष्य पदम। हमें यहाँ पर विशेष्य पद बताना है, तो क्या है इसका विशेष्य? बताओ बताओ। एक तो विशेषण तो साफ ही पता लग रहा है, धूमक। पता लग गया ना भाई विशेषण होता क्या है, जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं ना। यहाँ पर हम धुएं की तो विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो धूमम क्या हो गया हमारा? विशेष्य। डन। वाष्पयान माला इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। क्या है इसका क्रिया? कौन बताएगा? एनीवन आंसर? वाष्पयान माला इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। वो तो है कर्ता। अब इसका क्रिया क्या है? एनीवन आंसर? संधावती। यस, राइट आंसर है इसका संधावती। संधावती का मतलब होता है देती हुई। क्या? ओके, वन। यस, नेक्स्ट है देखो, नेक्स्ट किसके बारे में बताया गया है? कौन बताएगा किसके बारे में बताया गया है? नेक्स्ट किसके बारे में? वायुमंडल और हमारी जो खाने की जो वस्तुएं हैं, खाने की वस्तुएं क्या कहा गया है? देखो इसमें जो राइटर है हरिदत्त शर्मा क्या कह रहे हैं उसमें, देखिए कि वायुमंडलम भ्रसम दूषितम नहीं निर्मलम जलम। वायुमंडल, जो हमारा वायुमंडल है, भ्रसम। भ्रसम का मतलब होता है अत्यधिक। भ्रसम का मतलब क्या होता है? अत्यधिक, ज्यादा। दूषित, दूषित का मतलब गंदा हो गया है। नहीं निर्मलम जलम, जल भी कैसा नहीं है? साफ नहीं है, निर्मल नहीं है, स्वच्छ नहीं है। कुतिस्त वस्तु मिश्रितम। कुतिस्त वस्तु का मतलब होता है जो हमारे खाने की जो वस्तुएं हैं। मिश्रित का मतलब मिलावटी है। आप लोग देखते हो ना कि हम जो खाते हैं वो कोई भी चीज क्या है आजकल शुद्ध नहीं है क्या? नहीं है ना, यानी कि किसी ना किसी में कोई ना कोई क्या है? मिलावट है। तो यहाँ पर कहा गया कि खाने की वस्तुएं हैं मिश्रित, मिलावटी है। भक्ष्यम यानी कि जो खाने वाले पदार्थ है, सैमलम धरातलम। सैमलम गंदगी से युक्त है। क्या क्या है युक्त गंदगी से? धरातल, पृथ्वी भी गंदगी से युक्त है। दोबारा देखो कि वायुमंडल बहुत ज्यादा क्या हो गया है? दूषित हो गया है। जल भी साफ नहीं है। खाने की जो वस्तुएं हैं वो भी कैसी है? कैसी है? मिलावटी है, अशुद्ध है। और जो हमारी धरती है वो भी कैसी है? गंदगी से भरी हुई है। कर्ण्यम बहिर्हंते जगति तो बहुशुद्धिकरणम।
कर्ण्यम। अब यहां पर दे रखा है बहिर अंतः जगति, ठीक है, बहि अंतः जगति, बहि धन हमने यहां पर लिखा अंत है, संधि है ना यहां पर, कौन सी संधि है, क्या बना हुआ है, पढ़ा था ना हमने, कौन सा वर्ड बना हुआ है, देखो कौन सी संधि हो गई, ऋतु संधि हो गई ना, ठीक है, तो क्या बना है यहाँ ग्रह बना हुआ है, ठीक है, यानी कि ऋतु, क्लियर, तो बहुशुद्धिकरणम, बहुशुद्धिकरणम, ठीक है, बहुशुद्धिकरणम का मतलब क्या है कि हमें जो हमारा संसार है, जगत है, हमें बाहर और अंदर से हमें उसे शुद्ध करना चाहिए, कर्तव्य है ना हमारा कि हम अपनी मातृभूमि को, हम अपनी धरती को क्या रखें, स्वच्छ रखें, और जब कब होगा, जब हम गंदगी नहीं फैलाएंगे। मातृभूमि स्वच्छ कैसे होगी, जब उसे क्या रखेंगे, शुद्ध रखेंगे ना, और गंदी करेंगे तो कैसी होगी, वो गंदगी से युक्त होगी। तो अर्थात कर्ण्यम चाहिए, कर्ण्यम का मतलब है हमें अपनी मातृभूमि, हमें अपनी धरती को बाहर और अंदर से, अर्थात हमें संसार को बाहर और अंदर से शुद्ध करना चाहिए। पर्यावरण कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अब हम पठिता बोधना एक पदे किम प्रश्न तुझितम, आंसर वायु मंडलम, ठीक है, क्या दूषित हो गया है, वायु मंडलम, ठीक है, वायुमंडलम, जल की दर्शन नास्ती, जल कैसा नहीं है, निर्मलम, धन गुणवाक्य धरातलम की दर्शन अस्ति, कैसी हो गई है धरातल, श्यामलम, ठीक है, ये ना, अर्थात गंदगी से युक्त हो गई है। अब की दर्शन की जगह हम क्या लिख देंगे, ये वर्ड, और बाकी किस में से कर देंगे क्वेश्चन, बाहिर शक्ति तो किम कर्ण्यम, क्या करना चाहिए हमें, शुद्धिकरणम, ठीक है, किम की जगह क्या कर देंगे, शुद्धिकरणम, और बाकी किस में से कर देंगे क्वेश्चन। डन। अब है मासिक कार्य, मासिक कार्य में फर्स्ट है हमारा भक्ष्यम इति पदस्य विशेषण पदम किम, ये विशेष्य है विशेषण है, भक्ष्यम बताओ, विशेष्य है ना, तो इसका क्या पूछा है, विशेष्य है, तो विशेषण देखो क्या है, फाइंड आउट करो, भक्ष्यम खाने की जो वस्तुएं हैं, कुटिस्थ वस्तु मिश्रितम, ठीक है, कुटिस्थ वस्तु मिश्रितम, ये खाने की जो वस्तुएं हैं वो क्या है, मिलावटी है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट है कर्ण्यम की क्रिया या कर्तृपदम किम, कर्ण्यम तो साफ साफ लग रहा है, क्या है ये क्रिया, क्या बताना है हमें, क्या फाइंड आउट करना है, कर्ता, तो कर्ता क्या है इसका, कर्ण्यम क्या करना चाहिए, बाहर और अंदर से क्या करना चाहिए, शुद्धिकरणम, तो राइट आंसर क्या होगा, शुद्ध करना चाहिए, ठीक है, शुद्धिकरणम, क्लियर, नोट डाउन किया, ओके, यस, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा, ये एग्जाम में भी आते हैं आपके, और इनसे सह प्रसंग व्याख्या भी आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में भी आपका ये ऐसे ही आता है, अभी हमारे जो एग्जाम होंगे एफएज उसमें भी ऐसे इस तरह के आएंगे, क्लियर। अब अच्छा ये कौन करेगा, ये क्या है, किसके बारे में कहा गया है,
प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा। अच्छा पहले मैं समझा देती हूँ क्या होता है कि आपने अब मोस्टली हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि जहां पर जंगल हो रहे थे, पहले थे वन थे, पेड़ पौधे थे, तो लोगों ने काट काट कर वहां पर क्या बना ली, बहुमंजिला इमारतें बना ली ना। देखा है ना आप लोगों ने, अर्थात उस वन को बिल्कुल साफ कर दिया, तो पर्यावरण तो क्या होगा, अशुद्ध होगा ही, पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा। इसमें यही कहा गया है कि प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा। लता का मतलब होता है पत्थर, प्रस्तर तले का मतलब होता है पत्थरों के नीचे। हमारी जो सभ्यता है, प्रकृति सभ्यता है, वो पत्थरों के नीचे दब गई है। क्यों दब गई है कि लोगों ने वहां पर बहुमंजिला मकान बना लिए। हो गया ना प्रकृति का विनाश। कि पत्थरों के नीचे लता का मतलब होता है बेल, तरु का मतलब पेड़, गुल्मा का मतलब झाड़ियां। नो भवन्तु पिस्ता, पिसनी नहीं चाहिए कि हमें पत्थरों के नीचे लता बेल पेड़ों को पिसते हुए नहीं होना चाहिए, अर्थात वहां पर दबी हुई नहीं होनी चाहिए। पाषाण सभ्यता निसर्गे, निसर्गे का मतलब होता है प्रकृति। कि पाषाण सभ्यता, ये जो हमारी पथरीली सभ्यता है, क्योंकि हम पत्थरों के मकान बना रहे हैं, बहुमंजिला इमारतें बना रहे हैं, प्रकृति में उनका समाविष्ट का मतलब होता है समावेश। समावेश का मतलब होता है मिलनी नहीं चाहिए। पत्थरों के साथ किसका मिलन नहीं होना चाहिए, प्रकृति का होना चाहिए। क्या, क्योंकि प्रकृति तो फिर नष्ट हो जाएगी, हो जाएगी ना, पत्थर आ गए तो। मानवा जीवनम काम्य नो जीवन मरणम। कवि कह रहे हैं कि मैं तो मनुष्य के जीवन की कामना करता हूं, उसके मरने की कामना नहीं करता हूं। मरेगा कब, कब मरेगा, जब हमारा पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा। पत्थरों के नीचे लता पेड़ गुल्मा झाड़ी पिसी पिसी हुई नहीं होनी चाहिए, और पथरीली सभ्यता में प्रकृति का समावेश नहीं होना चाहिए, अर्थात प्रकृति के साथ पथरीली सभ्यता मिलने नहीं चाहिए। कवि कह रहे हैं कि मैं मनुष्य के जीवन की कामना करता हूं, उसके मरने की कामना नहीं करता। क्लियर, अर्थात पर्यावरण कैसा हो, शुद्ध हो। अब इसमें पठिता बोधनम, एक पद में क्या आएगा, पुत्र लता तरु गुल्मा न पिष्टा भवंतु। क्या है राइट आंसर, प्रस्तर तले, यही है ना। क्लियर, निस्संदेह का समावेश करने से आता है, निस्सर्ग पाषाणी सभ्यता। क्लियर, निसर्ग का मतलब है कि प्रकृति में क्या समाविष्ट नहीं होना चाहिए, पाषाणी सभ्यता, पथरीली सभ्यता। क्लियर, अब है पूर्ण वाक्य, कवि कस्मै जीवन से कामना करोति। कवि किसके जीवन की कामना करता है, मानवा, ठीक है, मानवा जीवन, ये रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कस्मै की जगह क्या कर देंगे, मानवा, और बाकी किसके अंदर से कर देंगे, क्वेश्चन के अंदर से कर देंगे। ठीक है, ये 5 मार्क्स का है आपका एग्जाम। नेक्स्ट है प्रस्तर तले का समाविष्ट से आते हैं, पत्थरों के नीचे किसका समाविष्ट नहीं होना चाहिए, प्रस्तर तले का समाविष्ट नहीं होना चाहिए, बताओ। निसर्ग अर्थात प्रकृति का समाविष्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये कर देंगे कि निसर्ग है, बाकी किसमें से कर देंगे, समाविष्ट से आता है। क्लियर, अब है भाषिक कार्य। भाषिक कार्य में क्या आता है, लता तरु गुल्मा इति कर्तृपदस्य क्रियापदम की, ये करता है या क्रिया, ये बताओ। इसमें क्या पूछा है, करता है, पूछा क्या है, क्रिया, राइट, फाइंड आउट करो क्रिया। क्रिया भवंतु, ठीक है, भवंतु, ये हो गई इसकी क्रिया, राइट। सभ्यता इति विशेष्य पदम विशेषण पदम किम प्रयुक्तम। हमारे पास सभ्यता वो क्या है, विशेष्य है विशेषण, उमंग क्या है, विशेष्य है विशेषण, विशेष्य विशेष्य पद है, तो हमें क्या बताना है इसका विशेषण। फाइंड आउट करो इसका विशेषण क्या है, लकी, क्या है इसका विशेषण, पाषाणी सभ्यता। क्लियर, ये क्या हो गया, इसका विशेषण हो गया।
ओके, अब यहां पर हमने जो क्वेश्चंस किए हैं सबको नोटबुक में करने हैं। ये पठित जो हमारा पद्यांश है, पाठ हमारा कौन सा है? ये सूची पर्यावरणम, सूची पर्यावरणम पाठ है ये। ठीक है, सूची पर्यावरण पाठ है। उसके राइटर कौन है? डॉक्टर हरिदत्त शर्मा। क्योंकि जब हम प्रसंग लिखेंगे, सह प्रसंग, मैंने आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन दिया कि सह प्रसंग व्याख्या कीजिए, तो आप क्या लिखोगे सह प्रसंग के अंदर? वही लिखोगे, राइटर का नाम लिखोगे, कहां से लिया गया, ये हमारा पाठ्य पुस्तक सेम उसी है। द्वितीय भाग इसलिए कहा गया है कि 9th का एक भाग इसमें हम पढ़ चुके होते हैं, ये 10th में होता है द्वितीय भाग। क्लियर? 2 नंबर का क्वेश्चन वो आता है, और ये आपको आता है 5 मार्क्स का। डन। अब ये हमारा पठितावबोधनम गद्य खंड का है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, एनी क्वेश्चंस? थैंक यू।